अरे भाई, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे उस शब्द की जो हर जगह सुनाई देता है, जीडीपी। सोचिए, आप दिल्ली के किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में हैं, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई छोले भटूरे, कोई मोबाइल ठीक कर रहा है। ये सारी भागदौड़, खरीद बिक्री, यही तो देश की अर्थव्यवस्था है और इसी का हेल्थ कार्ड है जीडीपी। जब कोई कहता है कि देश की जीडीपी बढ़ रही है, मतलब देश में ज्यादा सामान बन रहा है, ज्यादा सेवाएं दी जा रही हैं और लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। जैसे आपके मोहल्ले की दुकान पर पहले 10 ग्राहक आते थे, अब 20 आ रहे हैं। कमाई बढ़ी, जीडीपी बढ़ी। इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए आपका परिवार एक छोटा सा देश है। पापा की सैलरी, मम्मी की ट्यूशन, आपकी बाइक की बिक्री, सब मिलाकर घर की जीडीपी। अगले साल सबकी कमाई बढ़ी तो घर की जीडीपी भी बढ़ गई। यही पूरे देश के लिए सोच लीजिए। जीडीपी बताता है कि देश का आर्थिक इंजन कितनी तेजी से दौड़ रहा है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि हमारे आपके रोजमर्रा के जीवन का हिसाब किताब है। अगली बार न्यूज में जीडीपी सुने तो बस बाहर झांकिए। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, बनती बिल्डिंग्स, डिलीवरी वाले, ये सब जीडीपी का हिस्सा है। जीडीपी एक स्कोर बोर्ड है जो बताता है कि टीम इंडिया आर्थिक मैदान में कैसा खेल रही है। और याद रखिए, हम सब इस टीम के खिलाड़ी हैं, किसान, डॉक्टर, दुकानदार या फिर आपके पसंदीदा कॉमेडियन। अब जीडीपी को समझते हैं देसी स्टाइल में। इसका पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। मतलब एक साल में भारत की सीमाओं के अंदर बने सभी सामान और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य। कहानी से समझते हैं। पंजाब के किसान बलविंदर सिंह ने 100 रुपये का गेहूं उगाया। ये जीडीपी में जुड़ गया। वही गेहूं फैक्ट्री में गया, बिस्कुट बने, फैक्ट्री ने 250 में बेचे। लेकिन जीडीपी में सिर्फ वैल्यू एडिशन जुड़ेगा, यानी 150 रुपये और। अब बेंगलुरु की प्रिया, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। कंपनी उसे अमेरिका बेचती है। प्रिया की सैलरी भी जीडीपी में जुड़ती है। मतलब खेत, फैक्ट्री, डॉक्टर, टीचर, मोबाइल रिचार्ज, सब जीडीपी का हिस्सा है। जीडीपी का फॉर्मूला है जीडीपी इक्वल साइन C प्लस I प्लस G प्लस X M। C कंजम्पशन, I इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X एक्सपोर्ट्स, M इंपोर्ट्स। हम और आप जो खर्च करते हैं, कंपनियां जो निवेश करती हैं, सरकार जो बनाती है और जो सामान विदेश भेजते लाते हैं, सब मिलकर बनती है देश की जीडीपी। ध्यान रहे, एक ही चीज 2 बार न गिने, इसलिए सिर्फ फाइनल गुड्स की कीमत जोड़ते हैं। तो अगली बार बिस्कुट खाते हुए सोचिए, इसमें किसान, फैक्ट्री और इंजीनियर, सबकी मेहनत जुड़ी है। अब बात करते हैं नॉमिनल और रियल जीडीपी की। मान लीजिए पिछले साल 10 समोसे 10 रुपए के थे, खर्च 100 रुपए। इस साल समोसा 12 का हो गया, खर्च 120। लेकिन समोसे उतने ही, बस दाम बढ़े। नॉमिनल जीडीपी आज की कीमतों पर मापी जाती है। इसमें महंगाई भी शामिल है, इसलिए नॉमिनल जीडीपी बढ़े तो जरूरी नहीं कि उत्पादन बढ़ा हो सकता है सिर्फ दाम बढ़े हो। रियल जीडीपी महंगाई का असर हटा देती है, यानी बेस ईयर की कीमतों पर मापती है। इससे असली तरक्की पता चलती है। समोसे जितने थे उतने ही हैं, तो रियल जीडीपी वही रहेगी। रियल जीडीपी हमें देश की असली आर्थिक तस्वीर दिखाती है। क्या सच में उत्पादन बढ़ा या सिर्फ महंगाई का धुआं है? अब बात पर कैपिटा जीडीपी की, यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी। कुल जीडीपी को जनसंख्या से भाग दीजिए, पता चलेगा औसतन हर नागरिक कितना कमा रहा है। अगर जीडीपी बढ़ रही है लेकिन आबादी उससे तेज बढ़ रही है, तो पर कैपिटा जीडीपी उतनी नहीं बढ़ेगी। इसलिए पर कैपिटा जीडीपी से पता चलता है कि आम आदमी की जेब में क्या फर्क पड़ रहा है। चलिए भारत की आर्थिक यात्रा पर एक नजर डालते हैं। 1947 में आजादी के वक्त देश गरीब था। ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। शुरुआती दशकों में सरकारी कंपनियों का बोलबाला था। विकास धीमा था, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा गया। लेकिन हमने बड़े बड़े बांध, IIT, IIM जैसे संस्थान बनाए, नींव मजबूत की। 1991 में आया बड़ा बदलाव, आर्थिक सुधार। लाइसेंस राज खत्म, बाजार खुले, विदेशी कंपनियां आईं। देश की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी। बजाज, हीरो, इन्फोसिस, विप्रो, भारतीय कंपनियों ने देश दुनिया में नाम कमाया। 2000 के बाद IT और सर्विस सेक्टर का बूम आया। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे IT हब बने। टेलीकॉम क्रांति, मोबाइल हर हाथ में, डिजिटल इंडिया की शुरुआत। UPI, फ्लिपकार्ट, ओला, जोमैटो स्टार्टअप्स ने दिखाया कि भारतीय युवा नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं। कोरोना जैसी चुनौतियां आईं, अर्थव्यवस्था गिरी, लेकिन भारत ने तेजी से रिकवरी की। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल। ये सफर हमारी मेहनत, लगन और सपनों की कहानी है और ये कहानी अभी जारी है।
अब असली सवाल, जीडीपी बढ़े या घटे, इससे आपकी जेब पर क्या असर? सीधा असर है। जब जीडीपी बढ़ती है तो देश में नई कंपनियां खुलती हैं, पुरानी कंपनियां बढ़ती हैं, यानी ज्यादा नौकरियां। कंपनियां जब अच्छा कमाती हैं तो कर्मचारियों को अच्छी सैलरी और बोनस देती हैं। आपकी सैलरी बढ़ने के पीछे भी जीडीपी का हाथ है। सरकार को टैक्स ज्यादा मिलता है, इससे बेहतर सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, नई मेट्रो लाइन, ये सब बढ़ती जीडीपी का नतीजा है। डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सुविधाएं, ये भी जीडीपी के बढ़ने से ही मुमकिन है। विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश करती हैं। एफडीआई आता है, जिससे नई टेक्नोलॉजी, बेहतर प्रोडक्ट्स और भी नौकरियां मिलती हैं। बढ़ती जीडीपी का मतलब बेहतर नौकरी, ज्यादा कमाई, अच्छी सुविधाएं और बेहतर जीवन स्तर। तो अगली बार अप्रेजल मिले या सड़क पर नई मेट्रो दिखे, याद रखिए, ये जीडीपी का असर है। सब कुछ बढ़िया नहीं है, चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी बेरोजगारी, खासकर युवाओं में। जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन क्या नौकरियां भी उतनी ही बढ़ रही हैं? कई बार जॉबलेस ग्रोथ भी देखने को मिलती है। दूसरी चुनौती, गरीबी और असमानता। अमीर गरीब की खाई गहरी है। जीडीपी का औसत आंकड़ा सबकी हालत नहीं बताता। असली जीत तब होगी जब विकास का फायदा हर भारतीय तक पहुंचे। पर्यावरण भी चिंता का विषय है। फैक्ट्री, गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन जीडीपी बढ़ाते हैं, लेकिन प्रदूषण भी बढ़ाते हैं। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, तरक्की भी, धरती की सुरक्षा भी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर एनर्जी, कचरे का सही निपटारा, ये अब जरूरत है। दुनिया से भी हम जुड़े हैं। अमेरिका या यूरोप में मंदी, तेल की कीमतें, कोरोना जैसी घटनाएं, इनका असर भारत पर भी पड़ता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। चुनौतियां हर देश के सफर का हिस्सा हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, मुश्किलों से लड़ना जानते हैं। भारत का अगला बड़ा सपना, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। आज हम करीब $4 ट्रिलियन पर हैं। इस लक्ष्य के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर जोर, मेक इन इंडिया से फैक्ट्रियां, रोजगार और कम इंपोर्ट बिल, डिजिटल इकोनॉमी, यूपीआई, सस्ता डेटा, अब बारी है एआई, मशीन लर्निंग, 5G की। भारत के युवा आईटी प्रोफेशनल्स दुनिया में छा सकते हैं। स्टार्टअप्स नए आइडियाज को हकीकत में बदलेंगे। भारत को डिजिटल सुपर पावर बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कें, बिजली, इंटरनेट, बंदरगाह, ये देश की रीढ़ है। सरकार इसमें भारी निवेश कर रही है। लॉजिस्टिक्स बेहतर होंगे। कंपनियों का सामान दुनिया में सस्ता और प्रतिस्पर्धी बनेगा। ग्रीन एनर्जी, सोलर, विंड, भारत क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में लीडर बनना चाहता है। इससे पर्यावरण भी बचेगा और तेल गैस पर निर्भरता भी घटेगी। $5 ट्रिलियन का सपना सिर्फ बड़ा नहीं, बल्कि जिम्मेदार और टिकाऊ अर्थव्यवस्था का सपना है। तो दोस्तों, जीडीपी सिर्फ एक नंबर नहीं, ये देश की सामूहिक मेहनत और तरक्की का आईना है। किसान खेत में फसल उगाता है, मजदूर फैक्ट्री में काम करता है, टीचर पढ़ाता है, सब देश की जीडीपी बढ़ाते हैं। जीडीपी बढ़ना मतलब देश में उम्मीद और अवसर है। युवा स्टार्टअप का सपना देख सकता है, व्यापारी दुकान बढ़ा सकता है, माता पिता बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। सरकार के पास ज्यादा पैसा, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबों की मदद, ये सब जीडीपी से जुड़े हैं। लेकिन याद रखिए, जीडीपी सब कुछ नहीं। ये क्वांटिटी बताती है, क्वालिटी नहीं। ये नहीं बताती कि लोग कितने खुश हैं, हवा कितनी साफ है, समाज में कितनी बराबरी है। असली मंजिल आर्थिक तरक्की के साथ सामाजिक न्याय और पर्यावरण की सुरक्षा। जीडीपी एक स्कोर कार्ड है, हमारी ताकत और कमजोरियों का आईना। इसे समझना जरूरी है ताकि हम सिर्फ दर्शक नहीं, जिम्मेदार खिलाड़ी बने, क्योंकि ये हमारे अपने देश का स्कोर कार्ड है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? याद रखिए, बूंद बूंद से सागर भरता है। देश की तरक्की 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की कोशिशों का नतीजा है। आपकी ईमानदारी से की गई नौकरी, समय पर भरा टैक्स, पक्का बिल लेना, ये सब देश की जीडीपी में योगदान है। मेड इन इंडिया को प्राथमिकता, बिजली पानी की बचत, सफाई, ये छोटी छोटी बातें बड़ी तस्वीर में रंग भरती हैं। आप इस कहानी के दर्शक नहीं, लेखक हैं। खासकर युवाओं, आप देश के ग्रोथ इंजन हैं। नई स्किल सीखिए, रिस्क लीजिए, स्टार्टअप शुरू कीजिए, सरकार की योजनाओं का फायदा उठाइए। आज हम सब प्रण लें, सिर्फ बहस नहीं, योगदान देंगे, जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, नए विचारों का स्वागत करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। जब हर हिंदुस्तानी तरक्की करेगा, तभी हिंदुस्तान तरक्की करेगा। देश हमारा है, अर्थव्यवस्था हमारी है, भविष्य हमारे हाथ में है। धन्यवाद। जय हिंद।